हेलो यू प्रिटी पीपल, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ एंड वेलकम बैक टू क्राइस्ट बाबा। आई नो इस पैंडेमिक के चक्कर में आप सब अपने ट्रैवलिंग डेज को जरूर मिस कर रहे होंगे। वेल आई हैव समथिंग जो आपके ट्रैवलिंग डेज की आपको याद दिलाने वाला है, व्हिच इज द सूटकेस इंस्पायर्ड डिजाइन ऑफ द Realme GT मास्टर एडिशन। जी हाँ, फोन हो गया है इंडिया में लॉन्च एंड लुक्स वेरी कूल। करने वाले हम इसका ऑफ कोर्स कैमरा रिव्यू, डालेंगे इसके सारे कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर। एंड नाउ विदाउट फर्दर एडू, let's start the video. So alive, make it last forever. Stop in time. First of all, we're gonna have a look at the standard wide angle and zoom shots from the Realme GT Master Edition. Realme GT Master Edition से लेकर standard shots were pretty good. I took 2 shots, one with me and one without me. दोनों में सबसे पहले I should tell you काफी vibrant, punchy and saturated and the normal scenario वाले colors देखने को मिलेंगे. I like the contrasty feels and details are sharp on zooming. कहीं पर भी यू कैन जूम, आप देख सकते हैं कि डिटेल्स फोर्ट पर काफी अच्छी हैं। द लीव्स ऑन द साइड्स आर वेरी क्रिस्प। सब्जेक्ट एज डिटेक्शन इज शार्प टू। डायनामिक रेंज आपको अच्छी मिलेगी दोनों ही शॉट्स में। नोटिस हाउ द शेड्स इन स्काई आर सो एक्यूरेटली कैप्चर्ड। वाइड एंगल शॉट्स आर मोर चटक देन द स्टैंडर्ड शॉट्स। लुक एट द एरिया कवर्ड, इट्स इनसेन। एक बार कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड शॉट और वाइड एंगल शॉट को, हमें डिफरेंस और अच्छे से पता चल जाएगा। डिटेल्स ऑफ कोर्स टेक अ हिट बट दैट्स फाइन, सेंसर्स में भी डिफरेंस है तो ये आपको मिलेगा ही। डायनामिक रेंज हियर इज डिसेंट टू। 2x जूम शॉट की बात करें तो इक्वली कॉन्ट्रास्टी शॉट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ओवर सैचुरेशन लग रही है मुझे। डिटेल्स ऑन जूमिंग आर वेरी शार्प। लुक एट द ट्री लीव्स एंड दिस वन फील्स लाइक एन ऑयल पेंटिंग। अब फोकस मैं कर रही हूँ पिजन पर, तो 5x जूम शॉट में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स काफी खराब हो गई है, हालांकि पिजन हमें दिख रहा है एंड कलर्स भी वाइब्रेंट है अभी तक। 10x जूम एंड 20x जूम की अगर बात करें तो हम पिजन पर ही फोकस कर रहे हैं। पिजन आपको दिख रहा होगा लेकिन काफी पिक्सेलेशन है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, सो आई डोंट थिंक यू कैन यूज दीज शॉट्स। Let's have a look at the dedicated 64 megapixel shot. डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल मोड मतलब ज्यादा इनहैंस्ड डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे शॉट में दैन द स्टैंडर्ड शॉट। वेल, यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ मुझे। इनफैक्ट डायनामिक रेंज वॉजंट एज गुड एज दे वर इन द स्टैंडर्ड शॉट। फर्स्ट शॉट में देखें तो टूम की डिटेल्स आर गुड ऑन जूमिंग बट द स्काई लुक्स वॉश्ड आउट। जूम करने पर टूम की डिटेल्स एंड ट्रीज पे लीव्स लुक गुड बट द स्काई इज लुकिंग वॉश्ड आउट एंड द ग्रीन इज एक्सट्रीमली ग्रीन हियर डिस्पाइट द AI फीचर बीइंग ऑफ। सेकेंड शॉट में भी आप देख सकते हैं कि स्काई इज स्टिल वॉश्ड आउट। एंड फाइनल शॉट जो काफ़ी मेहनत से मैंने लिया काफ़ी अटेम्प्ट में, here you can finally see the sky's color blue and the whites. साथ में डिटेल्स भी अच्छी हैं यहाँ पर, although the shadows are pretty dark, so the dedicated 64 megapixel shots could have been better. कैमरा टेस्ट कर रहे हैं और सेल्फीज नहीं ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए नजर डालते हैं at the selfies. I love the selfies, very bright and vibrant. Skin tone detection अच्छी है। यहाँ इस शॉट में मैंने ब्यूटी मोड या AI retouching को ऑफ किया हुआ था and the facial details are fine, but there is a still hint of smoothness. Colors are slightly punchy, बहुत ज़्यादा नहीं, natural sort of feel है, good edge detection and decent background details. अब AI retouching यानी ब्यूटी मोड यूज करने के बाद एक ऑरेंजिश सी टोन आपको देखने को मिलेगी। मेरी लिपस्टिक में डिफरेंस देख सकते हैं, साथ ही साथ फेस पर स्मूथनेस एंड ब्लेमिश फ्री, मार्क फ्री स्किन। ऑल्सो इट्स लाइटर, फेस इज मोर ब्राइटर। आंखों में एक ऑटोमेटिक सा ट्विंकल भी देखने को मिलेगा। It's time to now look at the front and rear portrait shots. सेल्फी पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो डिफॉल्ट मोड या मीडियम ब्लर सेटिंग में जब मैंने शॉट लिया तो यहाँ पर अच्छी एज डिटेक्शन है, रियली गुड सब्जेक्ट आइसोलेशन आई विल से, एंड सम माइनर स्ट्रैंड्स, मतलब मेरे हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो ब्लर हो गए बट द रेस्ट इज फाइन। फेस इज ब्यूटिफाइड एंड इट लुक्स वेरी ब्राइट एंड पेपी। बैकग्राउंड ब्लर इज यूनिफॉर्म एंड स्मूथ बट कुछ लोगों को थोड़ा सा अग्रेसिव लग सकता है। खैर इससे भी ज़्यादा ब्लर चाहिए तो यू कैन एडजस्ट। एंड हाई ब्लर में द ब्लर इज वेरी हैवी एंड बाकी बिल्कुल काफ़ी आप देख सकते हैं लीव्स ब्लर हो गई हैं, कटआउट वाली फील आ रही है हालांकि यहाँ पर। वहीं लो ब्लर सेटिंग में सब्जेक्ट आइसोलेशन इजंट वेरी गुड, सो आई वुड सजेस्ट डिफॉल्ट या मीडियम ब्लर सेटिंग इज द बेस्ट वन।
रियर पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं तो डिफॉल्ट मोड या डिफॉल्ट ब्लर सेटिंग में शॉट लिया है मैंने एंड लुक एट द क्रिस्पनेस, वेरी क्रिस्प, शार्प एंड नियर परफेक्ट एज डिटेक्शन. फेशियल डिटेल्स आर सो गुड, कलर सैचुरेटेड है एंड गिव्स अ वेरी वाइब्रेंट फील. बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा है, इट इज इन वेरी एग्रेसिव, वेरी स्मूथ एंड नॉट एग्रेसिव विच इज अ गुड थिंग क्योंकि कटआउट जैसी फील आपको नहीं आएगी. बड़े सारे फन फीचर्स भी मिलेंगे आपको रियर पोर्ट्रेट मोड में जो हमें ओप्पो रेनो 6 एंड 6 प्रो में भी देखने को मिले थे. द फर्स्ट वन इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड. स्टनिंग शॉट्स हैं ये तीनों ही, मैं आपको तीनों शॉट्स दिखाऊंगी. इस मोड से आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड. बैकग्राउंड में यू गेट दिस ट्विंकलिंग सा इफेक्ट एंड ये आपको जैसे DSLR बोके शॉट्स में देखने को मिलता है वैसा ही आपको एक फील आएगी इन शॉट्स में एंड आई लव दीज. Then there's the AI color portrait mode जहाँ पर बैकग्राउंड मोनोक्रोम हो जाता है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है एंड द सब्जेक्ट इज कलरफुल एंड इट गिव्स अ वेरी हाईलाइटेड सी फील सब्जेक्ट को. द लास्ट वन इज डायनामिक बोके मोड विच गिव्स अ वेरी रेसी बैकग्राउंड एंड लुक्स वेरी गुड. All three works very well. Close-up shot was a super easy shot to click and बहुत ही आसानी से मैं फोकस कर पाई. Very crisp shot, very good background blur and good edge detection. Colors भी punchy हैं. Ultra macro shot decent है close-up shot के सामने. Details are sharp, the edges are finely detected, but overall बहुत ज़्यादा आपको अच्छी फील नहीं आएगी. This shot could have been better than this. Oh, in case you like taking चटक पिक्चर्स तो आपको AI सीन एनहांसमेंट फीचर भी दिया गया है, तो चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं. वैसे तो नॉर्मल शॉट्स या स्टैंडर्ड शॉट्स काफी वाइब्रेंट है लेकिन बहुत ज्यादा चटक शॉट्स पसंद है या बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स आपको पसंद है तो AI सीन एनहांसमेंट फीचर भी आपको दिया गया है. एंड डैम जस्ट लुक एट द डिफरेंस ऑन एंड ऑफ मोड में. The on shot looks like straight out of an animation movie and the greens, blues, reds are very highlighted than the off mode. तो आप पिक कर सकते हैं दोनों में से जो मोड आपको ज्यादा पसंद आए. आफ्टर daylight shots and videos, अब बारी है वीडियो सेक्शन पर नजर डालने की. तो एक काम करते देखते कैसे वीडियोस बना पाएंगे आप फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर कैमरा. 4K 30 FPS is the highest resolution जो आपको रियर कैमरा से देखने को मिलेगा and I deliberately framed the shot like this composition wise. काफी सुंदर गुड क्वालिटी वीडियो आप बना सकते हैं. यू कैन सी द विविड एंड क्रिस्प डिटेल्स बी द रॉकी टेक्सचर ऑन द लेफ्ट और द ग्रीन लीव्स ऑन द राइट. फ्रेम रेट इज प्रीटी गुड टू. 1080p 60 FPS is the second highest resolution and ये भी काफी अच्छा है. Not as detailed and crisp as the 4K 30 FPS resolution but won't disappoint you either. So you can make a bright vibrant video here with decent frame rate. अब अल्ट्रा स्टडी मोड भी दिया गया है which works really well. Let me show you two samples I shot. Ultra Steady mode works seamlessly यहाँ पर 1080p 60 FPS resolution में and despite the sloppy rocky terrain, camera movement is fluid and ये इफेक्ट और एक्सेंचुएट हो जाएगा जब आप स्विच करेंगे Ultra Steady Max मोड में. हालांकि यहाँ पर आप 1080p 30 FPS resolution पर शिफ्ट हो जाएंगे तो details are not as good but you can see pretty smooth movement while I climb upwards this time. सेल्फी वीडियो पर आए तो सेल्फी वीडियोस आप बना सकते हैं 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन में. प्लस मैंने स्टेबिलिटी का फीचर भी ऑन कर लिया था. दिस इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन यू गेट हियर. द वीडियो इजंट एज चटक एज द रेस्ट ऑफ द सैंपल्स बट इट इज वेरी वाइब्रेंट, वेरी स्टेबल एंड डिसेंट डिटेल्स दी गई हैं. दूसरा मैंने AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी यूज किया फ्रॉम द सेल्फी कैमरा जहां पर सब्जेक्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा कलर में. इट्स कलरफुल एंड द बैकग्राउंड विल टर्न ब्लैक एंड व्हाइट. AI highlight video mode is the pinch of salt I needed to make my samples look better. Let me show you how. पहली वीडियो एक नॉर्मल वीडियो है. It's a simple pan shot and you can clearly see कि sensor जो है is trying to meter for best lighting but neither my face nor the bright background are exposed well. But when I turn the AI highlight video mode on, you can see a better metered and exposed shot. And well, now it's time to look at the slow motion video. वीडियो सेक्शन में आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी दिया गया है तो चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं. फ्रंट एंड रियर कैमरा पोर्ट्रेट वीडियो मोड्स पर आए तो यू कैन मेक बोथ वीडियोस इन 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन. सेल्फी पोर्ट्रेट वीडियो इज वेरी ब्राइट एंड स्टेबल. यहाँ पर यू कैन स्विच द अल्ट्रा स्टेबल फीचर एंड द सब्जेक्ट आइसोलेशन इज वेरी एक्यूरेट विद अ सटल एंड इवन बैकग्राउंड ब्लर. रियर पोर्ट्रेट वीडियो में यू कैन सी बेहतरीन सब्जेक्ट आइसोलेशन एंड यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ब्लर. कलर्स आर सैचुरेटेड बट स्टेबल मोड यहाँ पर आप नहीं ऑन कर पाएंगे सेल्फी वीडियो की तरह. एंड यू कैन सी कि रियर पोर्ट्रेट में वाइड एंगल वीडियो का भी फीचर दिया गया है वेयर यू कैन कवर मोर एरिया. जस्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड वीडियो एंड द वाइड एंगल रियर पोर्ट्रेट वीडियो एक बार साथ साथ नो द डिफरेंस. Realme का फोन हो और अतरंगी फीचर्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता.
इसमें भी काफी सारे अतरंगी फीचर्स हैं जैसे कि ड्यूल व्यू वीडियो मोड, स्टारी मोड एंड अ स्ट्रीट मोड. लेट्स टेस्ट ऑल ऑफ देम. Dual view video mode is one amazing feature. I think all phones should have. आप easily good quality video बना सकते हैं यहाँ पर from the front and rear camera, and vloggers के लिए especially काफी helpful feature है. I love this mode. This street view mode also, and यहाँ पर आप shots ले पाएंगे different focal lengths में, so you can change the focal length here, and here are the samples. After all the daylight shots and videos, it's time to now look at the night shots and the low light selfies. Coming to the low light selfies, the standard selfie is of course dark, hazy and blurry. Night mode on करने पर the sensor tries to bring out details and illuminates the selfie. अब आप मेरा face देख पाएंगे इस shot में. Facial features are visible now. In fact, it tries to bring out the background details also. There's color in the frame now, and the shot, however, is still grainy. Lastly, flash on करने के बाद फेस पर एकदम से भयंकर लाइट आएगी. It's all white and visible now, but background पूरा dark है. Facial details are visible but are hazy on zooming. Night mode shots पर आए तो well off and on shots में you can see a visible difference. Sample में आप देख सकते हैं how off mode में building पर जो light है it is burning, and on shot में it is even. Green color जो है leaves का is very vibrant and clear on shot में as compared to the off shot. The shadows are very well highlighted. Not to forget how the sky is lit up. I love it. The night mode sensor provides a better exposed and sharp and also detailed shot. अब रात के समय भी आप bokeh flare portrait, AI color portrait and dynamic bokeh mode में shots ले सकते हैं. Well, stunning shots I got here. Look at all the 3 shots. Especially look at the bokeh flare portrait mode. Such a stunning shot. I definitely am gonna post it. Verdict पर आए तो Realme GT Master Edition का कैमरा रिव्यू was super fun. Standard shots, AI scene enhancement feature, portrait shots, all were pretty good. साथ साथ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि bokeh flare portrait, AI color portrait and the dynamic bokeh mode. Video quality काफ़ी अच्छी है. The highest resolution 4K 30 FPS can be used to make good vlogs, and not to forget so many different video modes. So a good camera setup in all. So guys, this was all about the Realme GT Master Edition's camera setup. कैसे लगे आपको इसी camera samples? Do let me know in the comment section below. And in case you like this video, do like it, share it and subscribe to our channel. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Vashish saying goodbye.